कहते हैं जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती वहाँ बरकत कभी टिकती नहीं। पर कभी कभी किस्मत ऐसी करवट लेती है कि वही माँ जिसे सबने नज़रअंदाज किया किसी दिन सबकी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहाँ रिश्ते तो थे लेकिन इंसानियत गुम थी। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुबह के उजाले में गांव का माहौल आज कुछ अलग था। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी और हर घर में एक ही बात चल रही थी। भानु देवी के बेटे रंजन की बहू आज पहली बार घर आ रही है। गांव की औरतें आंगन में खड़ी बातें कर रही थी। अरे सुना है बहू शहर से आई है, बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ भौजी कॉलेज की टीचर है, अब गांव की हवा बदल जाएगी। भानु देवी के चेहरे पर मुस्कान थी मगर मन में एक अजीब सी घबराहट भी। वो बार बार आंगन बुहार रही थी, दीवारों पर हाथ फेर कर देख रही थी कि कहीं धूल ना रह गई हो। मेरा बेटा खुश रहे, बस यही तो चाह है। उन्होंने बुदबुदाते हुए भगवान की तस्वीर के आगे दिया जलाया। कुछ देर बाद भानु जी घर के बाहर आकर रुकी। रंजन ने गाड़ी से उतर कर कहा, माँ देखो महिमा आई है। दरवाजे पर खड़ी भानु देवी ने देखा। शहर की आधुनिक पोशाक पहने एक लड़की धीरे धीरे उतरी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और लहजे में शहर की ठसक। आओ बेटी, भानु देवी ने प्यार से कहा और आरती की थाली उठाए। पर महिमा हल्का सा मुस्कुराए और बोली, थोड़ा जल्दी करिए ना, धूप बहुत तेज है। भानु देवी के हाथ थम गए। पहली बार किसी ने उनके स्वागत के रस्म को जल्दी निपटाने की बात कही थी। उन्होंने मुस्कुराकर आरती की मगर उनके मन में एक सुई सी चुभ गई। शादी के कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। महिमा अपने ढंग से घर को सजाने में लगी रही। पुरानी तस्वीरें हटाए, माँ के पुराने गमले फेंक दिए और कहा, माँ जी अब ये सब आउटडेटेड चीजें हैं, हमें थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। भानु देवी बस मुस्कुरा देती, ठीक है बेटी, जो अच्छा लगे वही कर लो। रंजन बीच में कभी कुछ कहता तो महिमा हंसकर रोक देती। आप ना अपनी माँ की हर बात पर इमोशन हो जाते हैं। अब समय बदल गया है, मैं आपकी लाइफ को मॉडर्न बनाना चाहती हूँ। रंजन कुछ कह नहीं पाता। माँ के लिए मन में सम्मान था लेकिन पत्नी के लिए मोह भी। एक दिन सुबह भानु देवी ने देखा महिमा रसोई में मोबाइल पकड़े किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। माँ जी आज नाश्ता मत बनाए, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। भानु देवी चौंक गई, बाहर का खाना? बेटी घर का गरम खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। महिमा बोली, माँ जी शहर में तो सब बाहर का खाते हैं, आप भी आदत डाल लीजिए। और तभी उसने मजाक में कहा, आप गांव की है ना, इसलिए ज्यादा भावुक हो जाती है। वो गांव की शब्द जैसे किसी ने सीने में कील ठोक दी हो। भानु देवी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी मैं गांव की हूँ, इसलिए रिश्तों की मिट्टी अब तक नहीं छोड़ी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। महिमा अब हर काम में आदेश देने लगी। माँ जी बर्तन आप साफ कर दीजिए, मुझे दफ्तर के लिए तैयार होना है। माँ जी कपड़े प्रेस कर दीजिए, मेरा टाइम निकल जाएगा। माँ जी बाहर का कचरा उठा दीजिए। पहले तो भानु देवी को लगा ये सब अस्थायी है, पर धीरे धीरे वही घर जहाँ वे मालकिन है वहाँ अब वे काम वाली बन चुकी थी। रंजन सुबह दफ्तर जाता, शाम तक लौटता और महिमा सब कुछ अपने हिसाब से चलाती। भानु देवी दिन भर चुपचाप काम करती और रात को मंदिर के पास बैठकर भगवान से सिर्फ एक ही बात कहती, हे प्रभु मेरी बहू खुश रहे, मेरा बेटा सुखी रहे, बस यही वरदान दे दो। एक शाम जब भानु देवी ने देखा कि महिमा फोन पर अपनी सहेलियों से कह रही थी, मेरी सास तो बिल्कुल पुरानी सोच की है, मैं तो उन्हें घर के कामों में रखे हुए हूं ताकि उनका टाइम पास हो जाए। तब पहली बार उनके गले से कुछ भी नहीं निकला, बस आंखों से आंसू टपक पड़े, धीमे पर इतने भारी कि उन्होंने मन के सारे गर्व को धो दिया। रात में जब रंजन आया उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खाना परोसा और चुपचाप चली गई। महिमा हंसते हुए बोली, आपकी माँ बहुत इमोशनल है, पता नहीं क्यों बात पर रो पड़ती है। रंजन ने कुछ पल माँ के कमरे की ओर देखा, फिर मोबाइल उठाया और ऑफिस की ईमेल खोल ली। वह भी अब शहर की चकाचौंध में इंसानियत से दूर जा चुका था। आंगन में खड़ी भानु देवी ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी बेटे के नाम की थी,
पर शायद अब मेरा नाम सिर्फ नौकरानी रह गया है। दिन बीतते गए लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। महिमा अब खुलकर अपने रंग दिखाने लगी थी। जिस घर में भानु देवी के हाथों की रोटी की खुशबू कभी मोहल्ले भर में फैलती थी, वहां अब उसकी जगह बाहर के खाने की महक ने ले ली थी। रसोई का दरवाजा अब उनके लिए नहीं रहा, वो सिर्फ महिमा के आदेशों का इलाका बन गया था। सुबह सुबह भानु देवी उठकर आंगन साफ करती, पौधों में पानी डालती और फिर महिमा के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती। बेटी चाय बना दूं? अंदर से जवाब आता, माँ जी थोड़ा टाइम दीजिए ना, मैं फेस पैक लगा रही हूँ, फिर मुझे मीटिंग में जाना है। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी, जैसे आत्मा थक गई हो। महिमा ने अब धीरे धीरे घर के हर काम का बोझ उन्हीं पर डाल दिया था। माँ जी बर्तन धो दीजिए, काम वाली छुट्टी पर है। माँ जी कपड़े प्रेस कर दीजिए, ड्रायर खराब है। माँ जी मेहमान आने वाले हैं, घर झाड़ू पोछा कर लीजिए। वह सब करती बिना एक शब्द बोले, कभी किसी की निगाह उन पर ठहरती भी नहीं थी। रंजन के लिए वह बस एक आदत बन चुकी थी, जैसे हवा हो जो महसूस तो होती है पर जिसका एहसास खो चुका है। एक दिन की बात है, दोपहर में महिमा की सहेलियां आई। शहर की तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और दिखावे में डूबी औरतें। महिमा ने सबको बैठाया, कहा माँ जी थोड़ा ठंडा पानी ले आइए। भानु देवी ट्रे में गिलास रखकर लाई थी कि एक सहेली बोली, अरे महिमा ये कौन है? महिमा ने हंसते हुए कहा, ओह मेरी सास है, आप तो जानती है ना, गांव की है, इन्हें घर के काम करने से प्यार है। सभी औरतें हंस पड़ी। किसी ने कहा, वाह महिमा तुम्हारी सास तो एकदम आदर्श भारतीय माँ लगती है। किसी ने मजाक में कहा, ऐसी सास मिल जाए तो बहुओं का जीवन बन जाए। और महिमा मुस्कुराती रही, जैसे यह अपमान नहीं बल्कि शोहरत हो। भानु देवी अंदर चली गई, उनके हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने किसी के लिए आंसू नहीं बहाए, बस धीरे से भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कहा, प्रभु शायद यही मेरा कर्म है, मुझे इसे भी स्वीकार करना होगा। शाम को रंजन आया तो भानु देवी ने हिम्मत जुटाई, बेटा मैं थोड़ी थक जाती हूँ, महिमा के काम बहुत बढ़ गए हैं, शायद कोई मदद रख लेनी चाहिए। रंजन ने बिना नजर उठाए कहा, माँ ये सब आपके बस की बात है, महिमा नौकरी करती है, मीटिंग्स में जाती है, आप तो घर पर हैं, आपको इससे दिक्कत क्यों? वो चुप रह गई। वो आप तो घर पर हैं वाला वाक्य किसी तलवार की तरह उनके दिल में उतर गया। रात को वह अपने कमरे में बैठी थी, पुराने दिनों की तस्वीरें देख रही थी। वह तस्वीर जिसमें रंजन बचपन में उनके गोद में बैठा था, वह तस्वीर जिसमें उन्होंने पहली बार अपने हाथों से उसे स्कूल भेजा था, उनके हंट कांपे जिस बेटे के लिए मैंने नींद तक कुर्बान की। आज उसी के घर में मैं एक काम वाली बन गई हूँ। अगले दिन सुबह महिमा ने कहा, माँ जी आज मेरा इवेंट है, घर में मेहमान आएंगे, कृपया साफ सफाई में कोई कमी ना रह जाए। उन्होंने पूरा घर चमका दिया, खाना बनाया और खुद खड़ी रही ताकि किसी को शिकायत ना हो। जब मेहमान चले गए तो महिमा ने नाराज होकर कहा, माँ जी मैंने कहा था कि मिठाई में कम चीनी डालिए, ये तो बहुत मीठी है। लोगों को हंसी आ रही थी। महिमा देवी बोली, बेटी मिठाई में थोड़ा प्यार ज्यादा पड़ गया होगा। महिमा ने गुस्से में कहा, आपका ये प्यार अब पुराना हो चुका है, आजकल लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं। भानु देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। बेटी प्यार चाहे पुराना हो जाए पर स्वाद हमेशा वही रहता है। और यह कहकर वो मंदिर की ओर चली गई। उस रात जब वो भगवान के सामने बैठी, उन्होंने पहली बार खुद से कहा, मैं अब माँ नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। पर फर्क यह है कि नौकरानी तन से काम करती है और मैं मन से। उनकी आंखें नम थी, पर उनमें एक अनोखी चमक थी, वो चमक जो किसी टूटे हुए दिल से नहीं बल्कि त्याग की गहराई से निकलती है। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे शक्ति दो कि मैं इसे मुस्कुराकर पार कर लूं। आंगन की दीवारों पर अब पहले जैसी हंसी नहीं थी, बस हवा में कहीं दूर से एक धीमी आवाज गूंज रही थी, माँ जी जरा ये कपड़े सुखा दीजिए। और वह आवाज सुनते ही भानु देवी उठ खड़ी होती, जैसे अपनी नियति को फिर से निभाने जा रही हो। बरसात का मौसम था,
आसमान में बादल घिरे थे और घर के भीतर भी जैसे एक मौन बादल जमा था जो बरसने को तैयार था, पर कोई आंसू नहीं गिर रहे थे। भानु देवी अब भी रोज वही करती, सुबह जल्दी उठना, आंगन बुहारना, पौधों में पानी डालना और फिर भगवान के सामने दिया जलाना। लेकिन अब उनके चेहरे की मुस्कान जैसे मजबूरी बन चुकी थी। रंजन ऑफिस चला जाता और महिमा घर में अपने ऑफिस कॉल्स और मीटिंग्स में व्यस्त रहती। एक दिन की बात है, महिमा का गुस्सा कुछ ज्यादा ही उबाल पर था। बाहर बारिश थी, घर में बिजली गई हुई थी। महिमा ने चिल्लाते हुए कहा, माँ जी आपने फिर से गैस ऑन छोड़ दी, अगर कुछ हो जाता तो। भानु देवी घबराए, नहीं बेटी, मैं तो बस दूध गर्म कर रही थी, शायद बस अब ये चाय नहीं चलेगा। आपके काम करने का तरीका बहुत पुराना है, मैं अब और नहीं झेल सकती ये लापरवाही। भानु देवी कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने सोचा शायद अब मैं सच में इस घर का हिस्सा नहीं रही। रात में जब सब सो गए, वह अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देखने लगी। रंजन की बचपन की तस्वीर जब वह गिरकर रोया था और उन्होंने गोद में उठाकर कहा था, मेरा बेटा कभी नहीं गिरेगा, माँ उसका सहारा बनेगी। आज वही बेटा उनकी गिरती उम्र का सहारा नहीं था। उनकी आंखों से आंसू गिरे लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से अपनी साड़ी की पोटली बांधी, 2 जोड़ी कपड़े, भगवान की तस्वीर और थोड़ा सा पैसा। कागज पर लिखा, बेटा मत ढूंढना, मैं नाराज नहीं हूँ, बस अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, तुम दोनों सुखी रहो। सुबह जब महिमा उठी तो घर में सन्नाटा था। टेबल पर चिट्ठी रखी थी। उसने पढ़ा और पल भर को कुछ महसूस हुआ, शायद अपराध बोध, लेकिन अहंकार की दीवार ने उसे ढक लिया। शायद गाँव गई होंगी, उसने खुद से कहा। रंजन ने भी कुछ नहीं कहा। शायद कहीं भीतर उसे राहत भी थी कि अब झगड़ा खत्म हो गया। दिन बीतते गए। भानु देवी अब शहर के मंदिर के पास रहने लगी। वो रोज झाड़ू लगाती, फूल चढ़ाती और जो भी दान मिलता उससे भूखे बच्चों को खाना खिलाती। लोग उन्हें माँ भानु देवी कहने लगे। मोहल्ले की औरतें कहती, अम्मा के हाथों का खाना भगवान का प्रसाद लगता है। कोई बच्चा बीमार पड़ता तो वे घर जाकर देख आती। कोई बूढ़ा अकेला होता तो उनके साथ बैठकर बातें करती। उनकी सेवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने दर्द से ऊपर उठकर प्रेम को अपना लिया हो। उधर रंजन और महिमा की जिंदगी में उलझने बढ़ती गई। महिमा की माँ की तबीयत और बिगड़ गई थी। वह कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रही और आखिरकार एक सुबह सब खत्म हो गया। महिमा टूट गई। उसके पास रिश्ते थे लेकिन कोई अपनापन नहीं। माँ के जाने के बाद पहली बार उसे माँ शब्द की गहराई समझ में आई। वो रात भर रोती रही। सुबह आंखों में सूजन थी और मन में एक ही सवाल, कहीं माँ जी ठीक तो होंगी। उसने रंजन से कहा, कभी सोचा है माँ जी कहाँ होंगी? रंजन ने सिर झुका लिया। पता नहीं। कई दिन बीते। रंजन का बिजनेस भी डूबने लगा। क्लाइंट्स चले गए, इनकम घट गई। महिमा अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, खालीपन था। वह मंदिर के पास से गुजरती तो भीतर से कोई आवाज आती, जाकर देखो। पर वह हर बार अपने अहंकार को कहती। फिर कभी एक दिन रंजन दफ्तर जाते समय गिर पड़ा। अचानक चक्कर आया और राह चलते लोग उसे अस्पताल ले गए। महिमा वहां पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, घबराए नहीं, किसी महिला ने इनकी मदद की है। इन्हें समय पर लाया गया, नहीं तो हालत खराब हो सकती थी। जब महिमा वार्ड में पहुंची तो देखा एक सफेद साड़ी में वृद्ध महिला, झुके हुए कंधे और चेहरे पर वही शांत मुस्कान वो थी। भानु देवी। महिमा के कदम रुक गए, गला सूख गया। माँ जी आप? भानु देवी ने पलट कर देखा जैसे कोई अपना लौट आया हो। बेटी, भगवान ने हमें फिर मिला दिया, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। महिमा घुटनों के बल गिर गई। माँ जी मैं बहुत बुरी थी, मैंने आपको नहीं समझा। भानु देवी ने सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, बुरा तो वह होता है जो सीखता नहीं। तू तो सीख गई है, अब सब अच्छा होगा। उस पल अस्पताल की हवा भी जैसे थम गई। इंसानियत ने फिर से अपना रूप दिखाया। जहां खून का रिश्ता फीका पड़ गया था, वहां ममता और क्षमा ने नया जन्म ले लिया था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच वह दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि इंसानियत की सच्ची कहानी जैसा लग रहा था। भानु देवी बिना थके रंजन के सिर पर पट्टी ठीक कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उनमें अपनापन था।
महिमा दरवाजे पर खड़ी बस रोए जा रही थी। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं था, बस आंखों से गिरते आंसू उसका सारा घमंड बहा ले जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा रंजन अब खतरे से बाहर है। भानु देवी ने शांत स्वर में भगवान का धन्यवाद किया और कहा अब मुझे मंदिर लौटना चाहिए। महिमा झट से बोली माँ जी प्लीज आप मत जाइए। उनकी आवाज कांप रही थी और उसमें पहली बार माँ जी शब्द सच्चे लग रहे थे ना कि दिखावे के। भानु देवी ने उसकी ओर देखा। बेटी मैं नाराज नहीं हूं, बस अब मुझे वहीं रहना अच्छा लगता है जहां कोई उम्मीद नहीं रखता, सिर्फ दुआ देता है। महिमा के आंसू थम नहीं रहे थे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझा नहीं, मैं बस अपनी दुनिया अपने अहंकार में खो गई थी। आप घर छोड़कर चली गई और मैं सोचती रही कि आप गांव चली गई है, पता नहीं आप कहाँ कैसे रह रही थी। भानु देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी जब कोई माँ होती है तो उसे दर्द की आदत होती है। मैं तो तुम्हें भी बेटी की तरह ही देखती थी, बस तुम्हारा रास्ता अलग था, मेरा तरीका अलग। उनकी आवाज में एक ऐसी कोमलता थी जो पत्थर को भी पिघला दे। अगले कुछ दिनों तक भानु देवी अस्पताल में ही रही। रंजन ठीक हो गया। महिमा ने उनकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रखा, उनके लिए दूध, दवा, यहाँ तक कि चप्पल तक खुद रखती। भानु देवी बार बार कहती बेटी मैं खुद कर लूंगी, पर महिमा जवाब देती नहीं माँ जी अब मेरी बारी है। धीरे धीरे रंजन ने भी आंखें खोलते ही माँ को देखा। वो दृश्य किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा था पर शब्द नहीं थे। माँ ने मुस्कुरा कर बस इतना कहा, तू ठीक है ना, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इलाज है। रंजन ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मेरी दुनिया में सब कुछ था, पर जब तुम नहीं थी तो जैसे सब खो गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। भानु देवी की आंखें भर आई, पर चेहरा शांत रहा। नहीं बेटा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा कर कि किसी माँ को कभी अकेला महसूस मत होने देना। अस्पताल से छुट्टी मिली, तीनों घर लौटे। वही घर जो कभी ठंडा और सन्नाटा भरा था, अब जैसे सांस लेने लगा था। भानु देवी के कदमों के साथ घर के कोने कोने में फिर से जीवन लौट आया। पहले दिन उन्होंने रसोई में प्रवेश किया। महिमा उनके पीछे आए और बोली माँ जी अब आप कोई काम नहीं करेंगी, बस मुझे सिखाए जैसे पहले आपने रंजन को सिखाया था। भानु देवी मुस्कुराए, काम से नहीं भाव से घर बनता है, बेटी चल मिलकर बनाते हैं। दोनों ने मिलकर रसोई में पहला खाना बनाया और वही खाना जैसे पूरे घर की दीवारों को जीवन दे गया। रंजन बाहर से देख रहा था, उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों साथ काम कर रही थी। वो दृश्य उसकी आत्मा को छू गया। भानु देवी ने महिमा की ओर देखा बेटी जब दो औरतें साथ मिलकर घर चलाती हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। महिमा बोली हाँ माँ जी अब समझ आई, घर पैसों से नहीं दिलों से चलता है। कुछ दिन बाद महिमा ने खुद मंदिर जाकर सबके बीच कहा, ये है भानु देवी जिनसे मैंने रिश्ते की नहीं इंसानियत की पहचान पाई है। अगर मैं आज मुस्कुरा पा रही हूं तो सिर्फ इनकी वजह से। लोगों की आंखें नम हो गई। रामकली बोली अम्मा तो सबकी माँ है, अब सब जान गए हैं। भानु देवी बस मुस्कुराए, नहीं बेटी मैं कोई बड़ी नहीं, बस भगवान ने मुझे थोड़ा दिल बढ़ा दिया है। उस दिन मंदिर में जो प्रसाद बांटा गया उसमें मिठास सिर्फ गुड़ की नहीं थी, वो थी इंसानियत की, माफ़ी की और माँ के उस प्रेम की जो कभी खत्म नहीं होता। रात को जब सब सो गए, भानु देवी ने आकाश की ओर देखा और कहा प्रभु अब मैं निश्चिंत हूँ, तूने मुझे सिखाया कि हर दर्द का अंत प्रेम से होता है। उनकी आंखों से गिरते आंसू अब दुख के नहीं संतोष के थे। नींद आने से पहले उन्होंने बस एक बात कही, अब मेरा घर लौट आया है और इंसानियत भी। सुबह की सुनहरी किरणें आंगन में फैल रही थी। घर के कोने से आती रोटी की खुशबू अब फिर से उसी पुराने प्यार से महक रही थी। भानु देवी तवे पर रोटी सेक रही थी और महिमा पीछे से उनका आंचल ठीक कर रही थी। माँ जी धुआं आपकी आंखों में जा रहा है, मैं बना लेती हूँ। भानु देवी मुस्कुराए, धुआं आंखों में नहीं जाता बेटी, मन में तब तक चुभता है जब तक रिश्ता अधूरा रहता है। अब तो मन साफ है, धुआं भी मीठा लगता है। रंजन अखबार पढ़ते हुए दोनों को देख रहा था। वह दृश्य उसके लिए किसी ईश्वर की मूर्ति से कम नहीं था।
वह सोच रहा था जिस घर में माँ और बहू का मेल हो जाए वहाँ भगवान को आने की जरूरत ही नहीं रहती। वह तो वही बस जाता है। दिन बीतते गए। घर में अब ना तो चिल्लाहट थी ना आरोप, सिर्फ अपनापन था। महिमा सुबह भानु देवी के साथ मंदिर जाती, बच्चों को कपड़े दान करती और लौटकर कहती, माँ जी अब समझ में आया असली सुख शॉपिंग में नहीं सेवा में है। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली, मंदिर के बाहर एक बूढ़ी विधवा और उसकी छोटी पोती कई दिनों से भूखी थी। भानु देवी ने बिना देर किए घर से राशन, कपड़े और कुछ पैसे निकाल लिए। महिमा पीछे पीछे आए और बोली, माँ जी आप हर किसी की मदद करती हैं, कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचती। भानु देवी मुस्कुराए, बेटी अपने लिए जीना आसान है, लेकिन जब किसी और के चेहरे पर सुकून लाती हूँ तो लगता है भगवान ने मुझे अब भी जिंदा रखा है किसी काम के लिए। उसी शाम घर में पूजा रखी गई। मोहल्ले के लोग आए, सबके चेहरे पर एक सुकून था। रामकली बोली, अम्मा अब तो आप हम सबकी माँ है, आपकी बहू भी तो अब ठीक वैसी बन गई है जैसी आप है। महिमा ने झुककर भानु देवी के पैर छुए। नहीं दीदी मैं तो अभी सीख रही हूँ, माँ जी ने मुझे सिखाया कि सांस सिर्फ रिश्ते से नहीं ममता से बनती है। सबकी आंखें नम हो गई। भानु देवी बोली, रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से निपटे हैं। अगर दिल में जगह हो तो सास बहू बन जाती है और अगर दिल में दीवार हो तो बेटी भी पराये लगती है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस दिन से भानु देवी ने मोहल्ले में माँ का आंगन नाम से एक छोटा सा केंद्र शुरू किया, जहां हर रोज 2 वक्त का खाना गरीबों और बुजुर्गों को दिया जाता। महिमा ने उस केंद्र की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। रंजन ने भी अपनी कमाई का हिस्सा उसी केंद्र में देना शुरू कर दिया। लोग कहते जिस घर में पहले सास को नौकरानी बना दिया गया था, वही अब माँ और बहू दोनों मिलकर दूसरों की सेवा कर रही है। धीरे धीरे माँ का आंगन पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग आने लगे, कोई खाने के लिए, कोई आशीर्वाद के लिए। भानु देवी हर आने वाले को एक ही बात कहती, अगर भगवान को देखना है तो किसी थके हुए चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो, वही असली पूजा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, भानु देवी आंगन में बैठी महिमा के सिर पर हाथ फेर रही थी। बेटी अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। महिमा बोली, माँ जी अगर आप ना होती तो मैं आज भी उस अहंकार में जल रही होती। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि इंसान की असली सुंदरता उसके व्यवहार में होती है, चेहरे में नहीं। भानु देवी मुस्कुराए, और बहू की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसकी नीयत से होती है। दोनों के बीच एक गहरा मौन था, पर वह मौन सुकून भरा था। रंजन ने दोनों को देखा और कहा, अब ये घर नहीं एक तीर्थ बन गया है। भानु देवी ने आंखें मूंद दी। उनके होठों पर वही पुरानी प्रार्थना थी, हे प्रभु मेरी संतान सदा सुखी रहे। कुछ हफ्तों बाद भानु देवी ने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ली। माथे पर हल्की मुस्कान थी, हाथ में तुलसी की माला और आंखों में शांति। महिमा और रंजन दोनों ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। महिमा रोती हुई बोली, माँ जी आपने तो मुझे माँ कहने का हक दिया, अब मैं किसे पुकारूं? रंजन बोला, माँ आपने हमें इंसान बनाया, आज हम आपके करदार बन गए हैं। कमरे में दिया टिमटिमा रहा था, जैसे माँ की आत्मा कह रही हो, मैं चली गई हूँ पर इंसानियत को मत जाने देना। कुछ महीनों बाद माँ का आंगन के बाहर एक पत्रिका लगाई गई। ये स्थान उन सभी माताओं को समर्पित है जिन्हें किसी ने भुला दिया, पर जिन्होंने फिर भी माफ कर दिया। लोग जब उस पत्रिका को पढ़ते तो उनकी आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल जरूर उठता, क्या हमने कभी अपनी माँ को उस सम्मान से देखा है जिसकी वह हकदार है? अगर घर में माँ की इज्जत हो जाए तो वहाँ भगवान भी टिकता नहीं, और जहाँ माँ को सम्मान मिले वहाँ हर दिन त्योहार बन जाता है। सास हो या माँ, दोनों में भगवान बसता है। उन्हें नौकरानी मत समझो, क्योंकि वही जीवन की असली गुरु होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल दीपी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।